इस लेक्चर में हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसकी इम्पोर्टेंस और इसके सारे प्रोविजंस को देखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो इस टाइम पे गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग का जो टाइम पीरियड रहा है वो काफ़ी बड़ा रहा है और काफ़ी स्ट्रगल से भी भरा रहा है। ठीक है, तो इस एक्ट के इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि इस एक्ट में ऐसा हुआ था कि फर्स्ट टाइम जो कंपनीज की टेरिटरी थी इंडिया में उन्हें ब्रिटिश पोसेशंस कहा गया। British government was given supreme control over companies' affairs and its administration in India. की प्रोविजंस की बात करें तो सबसे मेन चीज़ इस एक्ट से ये हुई थी कि कंपनी के पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया था। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बॉडी थी वो कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करने लगी थी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कमर्शियल अफेयर्स की। सी से आप याद रखिएगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कमर्शियल अफेयर्स। और एक नई बॉडी क्रिएट की गई जो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इसे कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तो याद रखिएगा कि इस एक्ट में कंपनी के पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शंस को अलग कर दिया गया था। उसके बाद इस एक्ट ने जो गवर्नर जनरल काउंसिल में मेंबर्स थे, पहले जो 4 हुआ करते थे उनको रिड्यूस करके 3 कर दिया। ऐसा क्यों किया इन्होंने? क्योंकि पहले क्या था, जब 4 मेंबर्स थे तो उस टाइम पे मेजॉरिटी वोट से डिसीजन होना होता था, लेकिन 4 मेंबर्स होने की वजह से अक्सर क्या होता था कि 2-2 ऐसे करके टाई हो जाता था एंड डिसीजन पेंडिंग हो जाता था, और गवर्नर जनरल के पास कोई कास्टिंग वोट भी नहीं होता था। तो उस वजह से इस टाइम पे गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो मेंबर्स थे उनके नंबर को 4 से घटा के 3 कर दिया गया, ताकि अब कॉन्फ्लिक्ट जो आ रहा था डिसीजन मेकिंग में उसको ओवरकम किया जा सके। एंड वन ऑफ देम वॉज टू बी कमांडर इन चीफ। उस टाइम पे कमांडर इन चीफ की भी पोस्ट क्रिएट की गई और इन तीनों में से एक को कमांडर इन चीफ बनाया गया। दैट्स ऑल फॉर पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784।